देखो बच्चों, आज हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में बताते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि वो कंडीशन, एक बॉडी जब कैसी कंडीशन पे हो, जब उस पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या हो, जीरो हो। अब इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, वैसे इक्विलिब्रियम दो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आमतौर पे इक्विलिब्रियम का मतलब कि फोर्स भी जीरो हो और टॉर्क भी जीरो हो, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अगर एक बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो होता है तो बॉडी कैसी कंडीशन में कहलाती है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, उसे कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ये जो कंडीशन है, हम ये डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं। अब ये कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ बच्चे। जैसे मान लो ये बच्चा है ओजस, वैसे तो ये घर पे नल्ला घूमता है, बट मान लो इसके पापा ने इसको कहा कि बेटा 2 किलो सब्जी ले आ, तो ये 2 किलो सब्जी लेने गया। तो इधर सब्जी का बाट रखा है, इधर सब्जी रखी है, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चे, जब ये बैलेंस हो जाएगा, दोनों पलड़े बाहर इक्वल हो जाएंगे, तो इस टाइम पे अगर ये 2 kg और ये इक्वल हो गया, मतलब ऊपर नीचे नहीं जा रहा स्ट्रेट लाइन में, तो सब्जी वाला इस बच्चे को सब्जी दे देगा। अब ये हमको दिखने में तो सिंपल लग रहा है, बट यहाँ जो कहानी यूज़ हो रही है, यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, वो किसका यूज़ हो रहा है? यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अब किस प्रकार हो रहा है इसको देखना बच्चों बहुत ज़रूरी है, समझे किस प्रकार हो रहा है। देखो बच्चे, हो क्या रहा है, इधर देखो, ये पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन? यहाँ लग रहा है फोर्स, इसका वेट जो बाट रखा हुआ है, और यहाँ सब्जी है, इसका वेट लग रहा है। अब दोनों ही रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला वेट इधर रोटेट करा रहा है और ये वाला वेट इधर रोटेट करा रहा है। दोनों ही रोटेट करा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं। ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है बच्चों? इसे क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। और ये किधर करा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन में है, कैसी कंडीशन में है? बैलेंस्ड, तो दोनों ही टॉर्क एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बच्चों? कैंसिल कर रहे होंगे। मतलब इसका जितना टॉर्क है उसका जितना टॉर्क है, दोनों क्या है? बराबर है, और दोनों ही टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट टॉर्क जीरो है। मतलब ये सिस्टम कैसा है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब हम अगर कहें कि हम जब सब्जी लेते हैं तो जो वेइंग बैलेंस देखते हैं, उसका प्राइम कॉन्सेप्ट क्या होता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों और ट्राई करेंगे। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देना चालू करता हूँ यहीं से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि मान लो हमारे पास एक फट्टा है, ठीक है। फट्टा मतलब कि लकड़ी का फट्टा, और ये बीच में वेज, इसे सीसॉ बना रखा है। क्या बना रखा है? सीसॉ, ठीक है बच्चों। अब ये अगर बीच में है, ठीक कहाँ है? बीच में, तो ये ना इधर जाएगा ना ये उधर जाएगा, मतलब बीच में रहेगा। बट मान लो आप इसको अगर एक साइड थोड़ा सा इधर खिसका दो, इधर खिसका दो, तो क्या होगा बच्चे बताओ? मतलब अगर आप बीच में ना रखो वेज को तो एक साइड टिल्ट हो जाएगा। तो चलो इसी की कहानी पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लो ये बच्ची है डेजी, ठीक है। अब इसके घर में कोई छोटा सा बच्चा आया है जिसको खेलना है, और वो इसको कह रहा है दीदी दीदी पार्क ले चलो सीसॉ पे। ठीक है, सीसॉ पे ले जाओ। छोटा बच्चा है। अब क्या है देखो बच्चे, अगर मान लो अब क्या होगा, अगर ये सीसॉ पे ये बच्ची बैठी और वो बच्चा बैठा, तो वो बच्चा हवा में उड़ जाएगा और ये बच्ची नीचे रहेगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो छोटा बच्चा है तो ये भारी है। अब इस बच्चे ने फिजिक्स का यूज़ किया, इसने कहा कि बराबरी का मुकाबला करते हैं, बराबरी का मुकाबला करते हैं। तो इस बच्चे ने क्या किया, इसने क्या किया, इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए इसको बीच से हटा करके फट्टे का पॉइंट शिफ्ट कर दिया, मतलब वेज यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, अब ऐसे शिफ्ट कर दिया कि अगर ये दोनों बैठे, मतलब
ये बच्ची भी अगर यहाँ बैठ जाए और ये बच्चा अगर यहाँ बैठ जाए तो सिस्टम कैसा रहे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे। अगर ये 1 मीटर का है और बच्ची का मास है, जब भी तो ऊपर 1 मिनट रुक जाओ बच्चे, बच्ची का मास है, अभी मेरे को कंप्लीट करने दो, 60 किलो और छोटे बच्चे का मास है 30 किलो। ठीक है, तो बच्चे ये यहाँ से यहाँ तक की और ये दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में हमको ये निकालना है कि ये दूरी और ये दूरी कितनी होगी। तो अगर मान लो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा सिस्टम कैसा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों के टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे। तो टॉर्क क्या है बच्चे, यहाँ कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ छोटा बच्चा बैठाया है, इसका मास कितना है 30 kg, इसका फोर्स कितना होगा 300 न्यूटन, क्योंकि फोर्स होता है mg। और यहाँ कितना फोर्स लग रहा है बताना, 60 kg मतलब 600 न्यूटन। अब इसका टॉर्क और इसका टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब देखो बच्चे ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो हम इसको 1 मान लेते हैं। अगर ये मान लो ये दूरी x मान लें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि हमको नहीं पता अभी कितना कितना है। अब देखो बच्चे हम इसका टॉर्क बैलेंस करते हैं, तो टॉर्क ऑफ स्मॉल बच्चा, टॉर्क इज इक्वल टू बड़ी बच्ची। ठीक है देखें, तो स्मॉल बच्चे का टॉर्क कितना है बच्चे, पहले इससे निकाल लेते हैं। स्मॉल बच्चे का टॉर्क है आर एफ साइन 5। ठीक है, रेडियस कितना है इसका, स्मॉल बच्चे का रेडियस कितना है इसका, एक्स लिया है। फोर्स कितना है छोटे बच्चे का, सॉरी रेडियस कितना है छोटे बच्चे का बच्चों 1 माइनस एक्स, और फोर्स कितना है छोटे बच्चे का 300 न्यूटन। और एंगल कितना होगा बच्चे, ये रेडियस में और ये फोर्स में 90, एंगल 90 बन रहा है, क्योंकि रेडियस ये रहा और ये फोर्स रहा, एंगल 90 डिग्री हो गया बच्चे। तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो टॉर्क ये आ गया छोटे बच्चे का। ठीक है, अब छोटे बच्चे का टॉर्क हमने ले लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद बच्ची का टॉर्क लेंगे, आर एफ साइन 5। रेडियस कितना है x, फोर्स कितना है 600, और ये कितना हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। अब ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बराबर इक्वेट कर देंगे। 300 इज इक्वल टू 600 इंटू एक्स, 2 क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, इधर आ जाएगा बच्चों 1 इज इक्वल टू 3x, मतलब x इज इक्वल टू 1/3 मीटर। एक मिनट रुको बच्चे, तो ये हो जाएगा 1/3 मीटर, और अगर ये 1/3 हुआ तो ये कितना होगा 1 माइनस 1/3, मतलब ये यहाँ से दूरी हो जाएगी 1/3 मीटर और ये हो जाएगी 2/3 मीटर। तो इतना हम कर देंगे तो सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देखो बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, इधर देखो बोर्ड पे। मान लो ये 2 रस्सियां हैं, इससे डंडा बंधा हुआ था, ये बिल्कुल किनारे पे है। ये कोई डंडा ऐसा है लकड़ी का, मान लो ऐसे बंधा हुआ था। ये जो लकड़ी है डंडा सा है, इसे क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं बताओ। लकड़ी का जो डंडा होता है नहीं अच्छा, जैसे लकड़ी का, जैसे लकड़ी काटते हैं ना, बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, उसको क्या बोल सकते हैं, लॉग। ठीक है अच्छी, मान लो लॉग है जो भी है। अब मान लो क्या होता है, एकदम से ये टूट जाए, क्या होगा बच्चे बताओ, टूट जाए तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, मान लो ये इसका जो मास है वो है 100 किलो, और ये बच्चा खड़ा है आरुष नीचे। इसने कहा हम रक्षा करेंगे लोगों की, भाई हम जान निछावर कर देंगे, मेरी जान को कुछ भी हो जाए और मैं बच्चों कुछ भी हो जाए मतलब रक्षा करूंगा। अब ये यहाँ खड़ा हुआ था, मतलब सर 100 किलो का लॉग। अरे बच्चे जान लगाएगा तो कुछ भी कर सकता है बच्चे। इसने यहाँ से इसको पकड़ लिया, ठीक है, बट ये किनारे पे नहीं खड़ा, यहाँ से किनारे से इसने जो फोर्स लगाया है वो 2 मीटर दूरी पे लगाया है। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ फोर्स रिक्वायर्ड मान लो टू स्टॉप दिस। इक्विलिब्रियम में रखने के लिए भाई अगर नहीं रोक पाया तो नीचे आ जाएगा, इसने फोर्स लगा के इसको रोक दिया। तो चलो बच्चे अब आप सोचो, हम आपको देते हैं क्वेश्चन दिया हमने।
हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये रोप टूट जाती है और ये गिर रहा है, इस बच्चे ने इसे आगे संभाल लिया और फिलहाल ये सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहले हमको इसका एफबीडी देखना है। क्या देखना है? एफबीडी। एफबीडी मतलब क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, क्या क्या टॉर्क वगैरह लग रहे हैं। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, देखो एफबीडी को बहुत ढंग से देखना बच्चों। सबसे पहले आपकी फिगर बहुत सुंदर होनी चाहिए, ढंग से, गलत गड़बड़ नहीं। मतलब आप कई बच्चे कहते हैं सर मैंने भी ड्रॉ किया है, आपने ड्रॉ किया दिखाई नहीं देगा, टीचर 0 कर देगा काट करके। 11-12 में एक बात ध्यान रखना और कॉलेज में भी एक बात ध्यान रखना, टीचर को समझ में नहीं आया आपका आंसर सही है तो सीधा काटेगा, कोई स्टेप मार्किंग नहीं, कहेगा मुझको नहीं समझ में आ रहा, सीधा 0, सीधा 0, कोई मतलब नहीं है। इधर देखो, बॉडी का वेट बॉडी के सेंटर से लगता है, mg सेंटर से लेंगे। सेंटर मतलब कहाँ? 2.5 मीटर। ये 5 मीटर है, ये क्या है? 2.5 मीटर। आपकी जो फिगर होनी चाहिए वो इतनी सुंदर होनी चाहिए कि उसमें सब चीज़ें अच्छे से मेंशन हो। ये बात समझो बच्चे, इस बात को। फिगर बनाना जरूरी नहीं है, फिगर को समझाना भी जरूरी है साथ साथ में। ये 2.5 मीटर है, ठीक है। दूसरा ये बच्चा फोर्स लगा रहा है, इधर देखो, यहाँ से फोर्स लगा रहा है। ये कितनी दूरी से? यहाँ नीचे से फोर्स लगा रहा है, यहाँ से फोर्स लगा रहा है F, इधर, ठीक है। ये कहाँ कितना है? ये दूरी कितनी है? 2 मीटर। तो बेसिकली क्या है बच्चों, फिगर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करो ताकि अच्छे से सामने वाले को समझ में आए कि क्या क्या आपने मेंशन किया है। यहाँ 2 फोर्स है मेनली। कौन कौन से फोर्स हैं? एक फोर्स वो जो वजन लग रहा है, किसका? रॉड का वजन। इधर देखो बच्चे, मेरी बात समझो, इधर बोर्ड पे देखो, ये देखो, ये यूं है, यूं लुढ़क रहा है, किसकी वेट की वजह से? रॉड की वेट की वजह से। रॉड का वेट जो लेंगे वो रॉड के सेंटर से लेते हैं। किससे लेते हैं? सेंटर। रॉड का सेंटर कितना है यहाँ पे? 2.5 किनारे से। अच्छा, और ये बच्चा फोर्स लगा रहा है रॉड पे, ये कितनी दूरी पे लगा रहा है? 2 मीटर। अब देखो अच्छा, यहाँ 2 टॉर्क हैं और दोनों का काम उल्टा है। जो रॉड का वेट है वो किधर लग रहा है? वो नीचे की तरफ ला रहा है। इसे कैसे क्या कह सकते हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ। क्लॉकवाइज। और ये जो बच्चा टॉर्क लगा रहा है ये किधर की तरफ कोशिश कर रहा है? ऊपर की तरफ। इसे क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। इसका अर्थ का टॉर्क क्या होता है बच्चों? RF sin phi, रेडियस R1, फोर्स F1, RF1, R2, F2 sin phi। वैसे तो phi1 phi2 ले लो, ऑल दो दोनों क्वेश्चन में दोनों में ही एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है, तो sin 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो जो छोटी छोटी चीजें आप लोगों को एंगल समझ में आना चाहिए। अब ये मत कहना सर एंगल कैसे आ रहा है, भाई ये सब चीजें आप धीरे धीरे सीख जाओ कि कैसे लेते हैं, क्योंकि अब आगे खुद को करना पड़ेगा। रेडियस कितना है? इसका रेडियस कितना है? 2। इसका फोर्स कितना है? F। इसका रेडियस कितना है? 2.5। इसका फोर्स कितना है? रॉड का मास कितना है? 100 किलो। तो रॉड का वेट कितना होगा? रॉड का फोर्स कितना होगा? 1000। ठीक है, ये कट जाएगा अच्छे 500। कितना आएगा? इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ। 500 इंटू 2.5 नहीं बच्चे, 6250 नहीं, 1250 नहीं। अच्छी ठीक है। अच्छा हाँ, पॉइंट है ना। इतना न्यूटन का फोर्स इस बच्चे को लगाना पड़ेगा ताकि इसको होल्ड कर सके। देखो बच्चों, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि हमारे पास एक रॉड है और ये एक वेज शेप है, ये बीच सेंटर पे है। तो जब ये सेंटर पे होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा। बट हुआ ये, हमने यहाँ 5-5 ग्राम के 2 कॉइन्स रख दिए। अब इससे क्या हुआ, जिस साइड आप कॉइन रखोगे उस साइड टॉर्क बढ़ जाएगा। क्या होगा? टॉर्क इधर 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 होने लग गया। मैं बताऊंगा नहीं बच्चे दोबारा। इधर की तरफ वो झुकने लग गया। तो जब ये इधर की तरफ झुकने लग गया तो हमने सोचा कि भाई ऐसा कुछ करो टॉर्क क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो हमने इसे उठा करके 5 सेंटीमीटर इधर खिसका दिया, इधर खिसका दिया। अभी अगर 5 सेंटीमीटर इधर खिसका दिया तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा हो जाएगा 45 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा? 55 सेंटीमीटर। ऐसे ये हो गया हमारा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर हमने इसे इधर खिसका दिया। इसे इधर इसलिए खिसकाया ताकि इस, एक मिनट रुक जाओ बच्चे। अब इसको इसलिए इधर खिसकाया हमने यहाँ ताकि
टॉर्क बैलेंस हो जाए। अब टॉर्क किस किस का लग रहा है पहले तो ये जानना जरूरी है। टॉर्क पहले तो लग रहा है सिक्कों का। थोड़ा सा इसका ढंग से वीडियो बनाते हैं बच्चों, क्योंकि फिगर जब तक अच्छी नहीं ड्रॉ होगी कुछ नहीं समझ में आएगा। 45 कैसे है फिर से बता देते हैं, रुक जाओ। देखो अगर हम इसको इधर खिसका देंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि होता क्या है, अगर आपको टॉर्क बैलेंस करना हो तो बाहरी साइड की लेंथ क्या कर दो, कम कर दो। चलो अब आप हमारे पास ये फिगर है। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, हमने इसको 5 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किया हुआ है, हमें क्वेश्चन में मेंशन किया। टॉर्क किस किस का लग रहा है पहले तो देखो बच्चे कॉइन का लग रहा है। तो किसका लग रहा है, कॉइन का वेट है, वेट ऑफ कॉइन्स, ठीक है। दूसरा टॉर्क किसका लग रहा है, दूसरा टॉर्क लग रहा है बच्चे जो रॉड का वेट है, रॉड का वेट। रॉड का जो वेट होगा वो कहां लगेगा, रॉड के सेंटर से, वेट ऑफ रॉड। अच्छा ये कहां लगेगा पहले तो ये बताओ, किसकी लोकेशन क्या होगी। ये जो वेट ऑफ रॉड होगा वो भी ठीक सेंटर पे लगेगा। ठीक सेंटीमीटर मतलब यहां से ये पूरे 1 मीटर है तो ये यहां से क्या होगा 50 सेंटीमीटर। अब ये टॉर्क क्या है, देखो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जो वेज है उसके अबाउट चीजें घूम रही हैं। ये वाला टॉर्क इसको इस तरफ घुमा रहा है और ये वाला टॉर्क इसको इस तरफ घुमा रहा है, मतलब दोनों का टॉर्क डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये किधर लगा रही है, क्लॉकवाइज। ये किधर लग रहा है, क्लॉकवाइज, और ये किधर लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये इधर घुमा रहा है, वेट ऑफ रॉड इधर घुमा रहा है और वेट ऑफ कॉइन इधर घुमा रहा है। दोनों टॉर्क एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। एक्सिस ऑफ रोटेशन के इधर है, देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इधर लग रहा है, ये हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये इधर लग रहा है। इधर लग रहा है तो किधर घुमाएगा, नीचे, और ये इधर लग रहा है तो ये किधर घुमाएगा, इधर, ठीक है। अब समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चे टॉर्क दोनों का बैलेंस करो। टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। टॉर्क क्या होता है, RF R1 F1 sin phi 1 R2 F2 sin phi 2। इसका रेडियस कितना लेंगे, देखो पहले तो एंगल तो ये 90 हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस है और इसमें एंगल कितना बन रहा है 90, तो ये तो sin 90 अब 1 हो जाएगा, इसको तो हटा दो। इसका रेडियस कितना होगा, अब देखो बच्चे कई बार रेडियस बच्चे कहेंगे 12 है, सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 12 है। हमको ये रेडियस नहीं लेना होता। रेडियस क्या होता है बच्चे, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, कहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ, और एक्सिस के बीच की दूरी, ये दूरी लेनी है। अगर ये 12 है और ये 45 है तो ये कितना होगा 33 सेंटीमीटर। फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, वेट ऑफ कॉइन का वेट कितना है, 5 ग्राम का एक है, तो टोटल कितना होगा 10 ग्राम इंटू जी भी कर देंगे। खैर अब अच्छा एक काम करो, अगर ऐसा नहीं करना तो एक काम करो, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे, थोड़ा बताते हैं आपको। देखो पहले इसको R1 लिख दो, फोर्स क्या होता है M1 इंटू जी, और ये क्या हो जाएगा R2 फोर्स क्या होगा M2 इंटू जी। जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब रेडियस 1 पुट करोगे, मैंने बताया आपको लगेगा 12 नहीं है, ये दूरी होगी, ये दूरी कितनी होगी 33 सेंटीमीटर। और इसका मास कितना है बच्चों 5 इंटू 2, 2 कॉइन है तो टोटल 10 ग्राम। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर इसको कन्वर्ट करें, बताते हैं बच्चों। अब आपको आंसर फाइनली जब पता चलेगा तो पता चल जाएगा कन्वर्ट करने की जरूरत है या नहीं है। देखना एक बार, बाद में बताना की जरूरत पड़ी नहीं। अब इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये दूरी कितनी बताओ, देखो ये कितना है, ये 50 है और ये कितना है 45, ये कितनी दूरी हुई 5 सेंटीमीटर। M2 मास ऑफ रॉड, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये कितना आ जाएगा 330 ग्राम बाय 5। कितना आएगा बच्चे, 330 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 66 ग्राम। इसका मतलब रॉड का जो मास है वो 66 ग्राम है। अच्छा ये समझ में आया 5 कैसे आया, देखो ये रॉड है, इसका वेट सेंटर से लगेगा और आपने इसको 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये बच्चे हमारा सॉल्यूशन है। ये बच्चों 5 सेंटीमीटर ऐसे आया कि ये 5 सेंटीमीटर ऐसा है कि जब रॉड का वेट होता है वो रॉड के सेंटर से लगता है, तो ये दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। और ये दूरी अगर आप देखो तो ये 50 सेंटीमीटर होगी, और रॉड का वेट क्योंकि रॉड के सेंटर से लगता है, और ये हमने इसको शिफ्ट किया तो 45 हो गया और ये 50 है, तो यह इसकी इस दोनों पॉइंट की जो दूरी होगी
ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर आ गया है।